तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन अनबाउंड 2.0। ये है एपिसोड नंबर 26। लास्ट वीडियो में हमने विक्ट्री रोड को पूरी तरह से कंप्लीट किया था। हमने वहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स के साथ बैटल भी की थी। अब हम जा रहे हैं इलाइट 4 के मेंबर्स को चैलेंज करने के लिए। मैंने पोकेमॉन को हील कर लिया है और मैंने हीलिंग आइटम्स भी खरीद लिए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर किसी के साथ बात नहीं की थी, तो हम अब सभी से बात करेंगे। सम मेंबर्स ऑफ द इलाइट 4 लाइक टू बैटल 2 on 2 इफ़ यू डोंट हैव द TM प्रोटेक्ट। ओके, हमारे पास ये वाला TM तो नहीं है और मैं उसे परचेज भी नहीं करने वाला, क्योंकि अगर हम अपने किसी पोकेमॉन को TM प्रोटेक्ट सिखाते हैं तो हमें कोई अच्छा मूव हटाना भी होगा। ओके, तो इससे बात करते हैं, शायद ये हमें कोई आइटम दे दे। द इलाइट 4 आर अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स ट्रेनर। ओके, ये हमें पता है। मॉलमैन यूज ग्राउंड टाइप, इलियस यूज घोस्ट टाइप, एराबेला यूज फेरी टाइप्स एंड पेनी यूजेस ड्रैगन टाइप। तो इसने हमें बता दिया कि कौन सा मेंबर किस टाइप के पोकेमॉन यूज़ करता है। ओके, और ये कुछ उतनी कुछ खास बातें तो नहीं कह रहा, तो इससे लास्ट बात कर लेते हैं। ईच मेंबर ऑफ द इलाइट 4 लाइक टू सेट अप अ सर्टन कंडीशन ऑन द फील्ड बिफोर बैटल। फर्स्ट देयर स्मॉलमैन, he like to set up a vicious sandstorm, a kind of sandstorm that does more damage than a regular। ओके, शायद से ये कह रहा है कि फर्स्ट जो मेंबर होगा उसके पास होंगे सभी ग्राउंड टाइप पोकेमॉन बहुत अच्छे, तो मैं प्रीफर करूँगा कि मैं उसके साथ बैटल करूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे दो पोकेमॉन हुए जो कि ग्राउंड टाइप पर सुपर इफेक्टिव हो गए, वर्ल्ड्रेन और सर्पीरियर। तो मैं पहले उसी के साथ बैटल करने वाला हूँ। ओके, बाद में हम देख लेंगे कि बाकी किस टाइप के हैं। ओके, तुम यहाँ से हट जाओ। अब हमें इलाइट 4 को चैलेंज करना है। हमारे पास पूरे 8 बैचेस हैं, हमने पोकेमॉन हील कर लिया है, हमारे पास इसेंशियल आइटम्स भी हैं। ओके, चलते हैं अब अंदर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर है 4 रूम। तो हम पहले किसके साथ बैटल करें। ओके, तो शायद से इसके पास है ड्रैगन टाइप पोकेमॉन। ड्रैगन टाइप तो सबसे पावरफुल होते हैं, तो मैं उसके साथ तो बाद में बैटल करूँगा। और इसके पास है फेरी टाइप। ओके, फेरी टाइप के साथ भी मैं फ़िलहाल तो बैटल नहीं करने वाला। ओके, वॉयलेट कलर, यानी कि इसके पास सभी घोस्ट टाइप पोकेमॉन होंगे बहुत अच्छे। घोस्ट टाइप के लिए हमारे पास हैं इंसिनरोर, तो मैं फर्स्ट पोजीशन पर इंसिनरोर को स्विच करता हूँ। हम पहले इसी के साथ बैटल करेंगे। और रैदर आई एम द कॉर्प्स फॉर्मली नोन एज इलियस। Guess being dead doesn't get me out of my duties as a member of the Elite 4. Yep, served as a member for 4 years while I was alive. ओके, तुम हमसे डायरेक्ट बैटल कर लो। तो इसके पास है पूरे 5 पोकेमॉन। ये घोस्ट और फेरी टाइप हैं। मैं कौन से अटैक का यूज़ करूँ। मैं डार्क टाइप मूव का यूज़ करता हूँ। ओके, इसकी टाइपिंग तो घोस्ट और फायर है। मैं फिर से डार्क टाइप मूव का ही यूज़ करूँगा। ओके, एक और डार्क टाइप मूव। फ्लेम थ्रोवर इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारा इंसिनरोर खुद एक फायर टाइप है। ओके, बैनेट, ये भी एक घोस्ट टाइप है। फिर से डार्क टाइप मूव, लेकिन इसका बैनेट मेगा इवॉल्व हो गया। ओके, सकर पंच एक डार्क टाइप अटैक था। तो बैनेट का डिफेंस बहुत ज़्यादा है, आप देख ही सकते हो। ये एक स्टील और घोस्ट टाइप है। मैं फ्लेयर ब्लिट्स के साथ जाता हूँ। क्या ये एक फ्लेयर ब्लिट्स में फेंट हो जाएगा। ओके, नहीं, ये फेंट तो नहीं हुआ। शायद वो अपने पोकेमॉन को हील करने वाला है। तब तक मैं भी एक हाइपर पोशन का यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन स्वॉर्ड डांस की मदद से उसने अपना अटैकिंग पावर बढ़ा लिया था। ओके, स्केर्ड स्वॉर्ड, और उसने एक ही बार में हमारे इंसिनरोर को फेंट कर दिया। अब निकालते हैं लक्सरे को। लक्सरे ने उसका अटैकिंग पावर कम कर दिया। इसके पास भी एक डार्क टाइप मूव है, क्रंच। ओके, उसने यूज़ किया किंग शील्ड्स का। अब आया है ट्रीवेंट।
ओके, तो ट्रीवेंट का डिफेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, मैं रिस्क नहीं लेने वाला। मैं अपने इंसिनरोर को रिवाइव कर लेता हूँ। ओके, लीच सीड। मैं एक हाइपर पोशन का भी यूज़ करता हूँ। ओके, कहाँ पर है हाइपर पोशन? और मैं लक्सरे को स्विच करने वाला हूँ, और वो भी कैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यूज़ करूँगा वोल्ट स्विच का। ये एक बहुत अच्छी बात है कि मैंने वोल्ट स्विच अटैक को हटाया नहीं, जो कि अब हमारे काम आने वाला है। तो अब बाहर आएगा इंसिनरोर। मैं यूज़ करूँगा डायरेक्ट फ्लेयर ब्लिट्स का। उसने यूज़ किया है लीच सीड का, तो इसका भी डिफेंस बहुत ज़्यादा है। और उसके पास थी एक सिट्रस बेरी। ओके, फिर से उसके पास आ गए सिट्रस बेरी, पर ऐसा कैसे? अब आया है मिमिक्यू। तो इसने हम पर लीच सीड का यूज़ किया, इसलिए हमारी एचपी थोड़ी थोड़ी कम होने वाली है। शायद से हमें अपने पोकेमॉन को स्विच करना होगा। ओके, मिमिक्यू का अटैकिंग पावर बढ़ गया। मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ मीटियोर मैश का। ये एक बहुत पावरफुल स्टील टाइप अटैक है। ओके, फिर से एक हाइपर पोशन का यूज़ करते हैं लुकारियो के ऊपर। ओके, शैडो शिंग्स एक घोस्ट टाइप अटैक था। हमारा लुकारियो भी फेंट हो गया। अब निकालते हैं वर्लरेन को। ओके, मैं यूज़ करता हूँ सर्फ का। प्लेयर ऑफ एक फेरी टाइप अटैक था। हमने इसके मिमिक्यू को हरा दिया, बहुत अच्छे। ओके, बैनेट आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँ? मुझे लगता है मैं निकालने वाला हूँ लक्सरे को, क्योंकि लक्सरे पहले उसका अटैकिंग पावर कम कर देगा। और मैं एक हाइपर पोशन का यूज़ करने वाला हूँ इंसिनरोर के ऊपर। बहुत अच्छे। ओके, बर्न की वजह से हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया। ओके, अब आ गया इंसिनरोर। मैं डायरेक्ट यूज़ करने वाला हूँ इस डार्क टाइप मूव का। बहुत अच्छे। ये जस्ट एक ही बार में फेंट हो गया। अब आ रहा है ट्रीवेंट। मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा फ्लेयर ब्लिट्स का। हॉर्नलीच एक ग्रास टाइप अटैक है, जो कि इंसिनरोर पर सुपर इफेक्टिव नहीं था। बहुत अच्छे। ओके, लास्ट पोकेमॉन कौन सा होगा? इंसिनरोर लेवल 74। वर्लरेन भी एक एजी स्लैश। ओके, तो शायद मैं इसके बारे में भूल ही गया था। डायरेक्ट फ्लेयर ब्लिट्स। ओके, इसने यूज़ किया स्केर्ड स्वॉर्ड का। मैं अब निकालता हूँ सर्पीरियर को। हम यूज़ करेंगे लीफ स्टॉर्म का। ओके, उसने यूज़ किया किंग शील्ड का, और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। और इस बार ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छे। तो फिलहाल के लिए हमने अभी तक जस्ट एक ही मेंबर को हरा दिया है। वेल, कांट ब्लेम अ लॉस ऑफ द लॉसी जॉब मार्केट, सो आई गेस वी आर डन हेयर। ओके, वी आर डन। तो मैंने तुम्हें हरा दिया, टेक इट फ्रॉम मी। ओके, तो उसने हमें क्या दिया पता नहीं। ओके, अब हम किसके साथ बैटल करें? ओके, फेरी टाइप के साथ तो नहीं, और ड्रैगन टाइप के साथ भी नहीं। तो मुझे लगता है हम बैटल करेंगे इस ग्राउंड टाइप वाले के साथ। ओके, हाइपर पोशन वर्लरेन के ऊपर, और रिवाइव। ओके, लुकारियो, लक्सरे और इंसिनरोर। ओके, हाइपर पोशन कहाँ गए? ओके, हाइपर पोशन तो नीचे थे। हमारे पास ईदर वगैरह भी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पीपी को भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके पास सभी ग्राउंड टाइप पोकेमॉन हैं। मैं फर्स्ट पोजीशन पर अब स्विच करता हूँ वर्लरेन को।
वर्ल्ड्रेन और सर्पिरियर। हु डेयर्स एंटर द डोमेन ऑफ मोल मैन, सरफेस ड्वेलर। फॉर ईयर्स माई फेलो मोल पीपल एंड लिव बिलो ग्राउंड विथ ओनली ग्राउंड टाइप पोकेमॉन एंड अर्थ इटसेल्फ। ओके, तो हमें पता चल गया कि तुम्हारे पास सभी ग्राउंड टाइप पोकेमॉन हैं और ये कह रहा है कि मेरे पोकेमॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैंने बहुत सालों से ट्रेनिंग की है। ओके, तो किसके पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग है ये हम देख लेंगे। तो इसका पहला पोकेमॉन है एक ड्रैगन और ग्राउंड टाइप, दूसरा है एक स्टील और ग्राउंड टाइप। ओके, मैं ब्लिजर्ड का यूज़ करता हूँ और लीफ स्टॉर्म का हम यूज़ करते हैं एक्सकाड्रिल पर। ओके, रॉक स्लाइड वर्ल्ड्रेन पर सुपर इफेक्टिव है और हीट वेव सुपर इफेक्टिव है सर्पिरियर पर, लेकिन उसने अटैक को डॉज किया बहुत अच्छे। ओके, एक्सकाड्रिल ने डॉज किया ब्लिजर्ड को बहुत अच्छे। फ्लैगॉन तो जस्ट एक ही बार में फेंट हो गया क्योंकि ड्रैगन और ग्राउंड इन दोनों ही टाइपिंग पर आइस टाइप सुपर इफेक्टिव होते हैं। और मैं इस बार कौन से अटैक का यूज़ करूं? ओके, मैं ब्लिजर्ड का यूज़ करूं या वाटरफॉल का? मैं वाटरफॉल का यूज़ करता हूं और मैं एक हाइपर पोशन का यूज़ करने वाला हूं वर्ल्ड्रेन के ऊपर। ओके, वर्ल्ड्रेन फ्लिंच नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे, फ्लिंच नहीं हुआ और वाटरफॉल की मदद से इसने एक्सकाड्रिल को फेंट कर दिया। गारचॉम्प लेवल 73। देखते हैं अब कौन सा पोकेमॉन आ रहा है। तो अब आया है ग्लाइस्कोर। हम दोनों ही पोकेमॉन को हील करेंगे। मैं सर्पिरियर या वर्ल्ड्रेन दोनों में से किसी को भी फेंट नहीं होने दूंगा। ओके, रॉक स्लाइड कोई बात नहीं। वर्ल्ड्रेन ने अटैक को डॉज किया। ओके, ब्लिजर्ड और ओके, मैं इस बार लीफ ब्लेड का यूज़ करता हूँ सैंड स्लैश के ऊपर। तो उन्होंने फिर से यूज़ किया रॉक स्लाइड का ही। वर्ल्ड्रेन ने अटैक को डॉज किया बहुत अच्छे। ओके, ब्लिजर्ड हिट भी हो गया। ग्लाइस्कोर तो एक ही बार में फेंट हो गया क्योंकि ग्राउंड और फ्लाइंग टाइपिंग की वजह से। और वर्ल्ड्रेन हमारा फेंट हो गया। तो आप किसे निकाले? ओके, अब निकालते हैं गारचॉम्प को। तो क्वैकसायर को तो हमारा सर्पिरियर फेंट कर देगा इजीली। ओके, तो मैं गारचॉम्प को मेगा इवॉल्व करता हूँ। हम यूज़ करेंगे अर्थक्वेक का और एक हाइपर पोशन का हम यूज़ करते हैं सर्पिरियर के ऊपर। ओके, अर्थक्वेक का असर सर्पिरियर पर भी होगा। नहीं, मैं आउटरेज का यूज़ करने वाला हूँ और एक हाइपर पोशन का सर्पिरियर के ऊपर। बहुत अच्छे। इनके पोकेमॉन सच में कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, इसीलिए तो इन्हें कहते हैं इलाइट 4। तो अब हमारे सर्पिरियर को सुलाने वाला है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ओके, इस बार आउटरेज और लीफ स्टॉर्म। ओके, तुम फुल रिस्टोर का यूज़ कर लो, हम तो तुम्हें ऐसे ही हरा देंगे। ओके, लेकिन उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। अब हमारे दोनों ही पोकेमॉन सोने वाले हैं। ओके, तो अब मैं क्या करूं? मुझे शायद अपने सर्पिरियर को हील करना चाहिए। ओके, कहाँ पर है अवेकनिंग? मैंने अवेकनिंग भी खरीद लिए थे बहुत सारे। ओके, यहाँ पर है अवेकनिंग। रॉक स्लाइड गारचॉम्प पर तो सुपर इफेक्टिव नहीं है। ओके, मडी वाटर कोई बात नहीं, लेकिन मडी वाटर की वजह से एक्यूरेसी भी कम होती है, तो ये एक बुरी बात है। अब हमारा गारचॉम्प सो गया। मैं गारचॉम्प के ऊपर यूज़ करता हूँ एक फुल रिस्टोर का। हमारे पास फुल रिस्टोर भी बहुत सारे हैं। ओके, एक फुल रिस्टोर हम यूज़ कर लेते हैं सर्पिरियर के ऊपर। गारचॉम्प ने अटैक को डॉज किया।
अब उसने यूज़ किया है रिकवर का। ओके, इस बार फिर से आउटरेज और लीफ ब्लेड। ओके, तुम कितने बार भी अपने पोकेमॉन को हील कर लो। ओके, दोनों ने ही हमारे अटैक को फिर से डॉज किया। ओके, फिर से आउटरेज और लीफ ब्लेड। इनकी स्ट्रैटेजी बहुत हार्ड है, आप देख सकते हो हमारा कोई भी अटैक हिट हो ही नहीं रहा और हमारा सरपीरियर सो गया। ओके, फुल रिस्टोर फिर से। ओके, लीफ ब्लेड। और उनके पोकेमॉन की स्पीड भी हमारे पोकेमॉन से ज़्यादा क्यों है? ये हमारे अटैक को सच में बहुत ही ज़्यादा बार डॉज कर रहे हैं। ओके, एक बार फुल रिस्टोर गार्चॉम्प के ऊपर और लीफ ब्लेड नहीं, इस बार लीफ स्टॉर्म। हमारा पोकेमॉन फ्लिंच भी हो गया और उसकी एक्यूरेसी भी कम हो गई। इस बार एक फुल रिस्टोर सरपीरियर के ऊपर। पता नहीं, ये हमें कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। हमारे पोकेमॉन के तो पीपी भी ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन क्वैक्सायर इतने बार हमारे अटैक को डॉज कैसे कर पा रहा है? ओके, इस बार मैं फिर से ड्रैगन क्लॉ और लीफ ब्लेड। लीच फैंग एक बग टाइप अटैक था जो कि हमारे सरपीरियर पर सुपर इफेक्टिव है, बहुत अच्छे। जस्ट एक ही लीफ ब्लेड में फेंट हो गया, लेकिन उसने हमारे अटैक को सच में बहुत बार डॉज किया और हमारा सरपीरियर सो गया। तो ये है इसका लास्ट पोकेमॉन। हम तो इसे बहुत इजीली हरा देंगे। मैं फिर से एक बार फुल रिस्टोर का यूज़ करता हूँ सरपीरियर के ऊपर, वरना बाद में हमें रिवाइव का भी तो यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें आँख बंद करके भी हरा सकता हूँ। ओके, ड्रैगन क्लॉ और लीफ ब्लेड। हमारा अटैक डॉज किया उसने फिर से। इसके सभी पोकेमॉन हमारे अटैक को बार बार डॉज कर रहे हैं। ओके, फिर से लीफ ब्लेड। ओके, इस बार हमारे अटैक को डॉज मत करना। बहुत अच्छे, हमने इसके सारे पोकेमॉन को हरा दिया। इसके पोकेमॉन ने हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। I cannot leave the clutches of this so-called Elite Four for now. Very well tested your mettle against the rest of them. Okay, वो कह रहा है कि हम बाद में दोबारा ज़रूर मिलेंगे। तो हमने इसे हरा दिया था और इस घोस्ट टाइप वाले को भी। अब हम किसके साथ बैटल करें? ओके, फेरी टाइप के साथ तो मैं बाद में बैटल करूँगा। हम अब डायरेक्ट इस ड्रैगन टाइपिंग वाले के साथ बैटल कर लेते हैं। ओके, पोकेमॉन को हमें हील करना होगा। ओके, फुल रिस्टोर सरपीरियर के ऊपर। हमें अपने दो पोकेमॉन को रिवाइव भी करना होगा। ओके, कहाँ पर है रिवाइव? हमारे पास है अभी 49 रिवाइव्स। एक गार्चॉम्प को, बहुत अच्छे। अब कहाँ पर है हाइपर पोशन? अगर देखा जाए तो हीलिंग आइटम्स की हमें बहुत ज़रूरत है। अगर हमारे पोकेमॉन के पीपी कम हो गए, हमें ईदर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम रेडी हैं अब इसके साथ बैटल करने के लिए। आई एम पेनी। दिस थिंग आई एम वेयरिंग, दिस आरंट क्लोथ्स बट दे आर पेशेंट गुड्रास बॉटम। आई ऑलवेज बीन अ ह्यूज फैन ऑफ ड्रैगन टाइप पोकेमॉन। तो ये कह रहे हैं कि मैं ड्रैगन टाइप पोकेमॉन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और वैसे भी ड्रैगन टाइप पोकेमॉन तो बहुत पावरफुल होते हैं। ड्रैगन्स आर द बेस्ट। आई विल प्रूव इट टू यू राइट नाउ। और ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अभी प्रूव करके दिखा सकती हूँ। तो इसके पास है 5 पोकेमॉन। मैंने फ़िलहाल के लिए लुकारिया और सरपीरियर को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच किया है, क्योंकि इन दोनों के पास ही बहुत अच्छे ड्रैगन टाइप मूव हैं। मुझे लगता है कि हम इसके एक एक पोकेमॉन को फेंट करेंगे।
बहुत अच्छे ड्रैगन पल्स, लेकिन उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है, आप देख ही सकते हो। ओके, मडी वाटर की वजह से क्या हमारा लुकारियो फेंट हो जाएगा? नहीं, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम हो गई। इस बार मैं यूज़ करता हूँ ऑरा स्पीयर का, और ड्रैगन पल्स का मैं यूज़ करता हूँ टायरेंट्रम के ऊपर। नहीं, मैं लुकारियो को हील करता हूँ। ओके, ऑरा स्पीयर टायरेंट्रम के ऊपर और एक हाइपर पोशन लुकारियो के ऊपर। बहुत अच्छे। ऑरा स्पीयर की वजह से उसका 50% HP तो कम हो गया। तो गोड्रा ने हमारे पोकेमॉन की एक्यूरेसी कम कर दी। इस बार मीटियोर मैश का यूज़ करेंगे टायरेंट्रम के ऊपर, और ड्रैगन पल्स गोड्रा के ऊपर। बहुत अच्छे। टायरेंट्रम फेंट हो गया क्योंकि मीटियोर मैश का अटैकिंग पावर 100 है, और गोड्रा एक पावर हाउस पोकेमॉन है क्योंकि उसका अटैक डिफेंस स्पीड सच में बहुत अच्छा होता है। इस बार ड्रैगन पल्स कोमो-ओ के ऊपर हम उसे फेंट कर देते हैं सबसे पहले, और उसका भी डिफेंस बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। तो ये किस टाइप का अटैक था, और उसका डिफेंस कम हो गया। अब शायद हमारे दोनों पोकेमॉन फेंट हो जाएंगे। नहीं, हमारा लुकारियो फेंट हो गया। अब निकालते हैं वर्ल्डरेन को। मैं यूज़ करता हूँ ब्लिज़र्ड का, और मैं सर्पिरियर को हील करता हूँ। अगर हमारा ब्लिज़र्ड हिट होता है तो बहुत अच्छा होगा। तो उसका डिफेंस फिर से कम हो गया। शायद से कोमो एक ही बार में फेंट हो जाएगा, लेकिन उसने हमारे अटैक को डॉज किया था। ओके, फिर से ब्लिज़र्ड, या हम अपने पोकेमॉन को हील कर ले। मैं दोनों को ही हील करता हूँ, शायद वो भी अपने पोकेमॉन को हील करने वाला है। इस बार सर्पिरियर। ओके, उसने अपने पोकेमॉन को हील नहीं किया। क्या हमारा वर्ल्डरेन फेंट हो जाएगा? हाँ, ये फेंट ही हो गया। अब निकालते हैं इंसिनेरोर को, क्योंकि इसके पास भी एक ड्रैगन टाइप अटैक है जो कि है आउटरेज। और इस बार ड्रैगन पल्स कोमो-ओ के ऊपर। बहुत अच्छे, कोमो-ओ फेंट हो गया। उसका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत यूनिक है। ओके, मडी वाटर इंसिनेरोर के ऊपर सुपर इफेक्टिव है, लेकिन उसका डिफेंस बहुत है, आप देख सकते हो। तो पावर हाउस पोकेमॉन गोड्रा भी फेंट हो गया। इंसिनेरोर लेवल 75। अब जस्ट 2 ही पोकेमॉन बचे हुए हैं, लेकिन ये दोनों ही बहुत पावरफुल पोकेमॉन हैं। तो हम क्या करें? मैं आउटरेज का यूज़ करूं? नहीं, मैं अपने सर्पिरियर को पहले हील कर लेता हूं। और सेप्टाइल मेगा इवॉल्व हो गया। अब उसकी टाइपिंग हो गई है ड्रैगन और ग्रास। ड्रैगन पल्स इस पर तो सुपर इफेक्टिव नहीं है। सेप्टाइल ने हमारे अटैक को डॉज किया। ओके, ड्रैगन पल्स इस बार हाई ड्रैगन के ऊपर। रॉक स्लाइड इंसिनेरोर पर सुपर इफेक्टिव है। ओके, डार्क पल्स एक डार्क टाइप अटैक। इंसिनेरोर तो फ्लिंच ही हो गया। पहले लक्सरे को निकालते हैं। लक्सरे दोनों का ही अटैकिंग पावर पहले कम कर देगा। तो पहले मैं क्या यूज़ करूं? मैं इंसिनेरोर को पहले हील करता हूं। बहुत अच्छे, इंसिनेरोर पूरी तरह से हील हो गया। इस बार मैं वोल्ट स्विच का यूज़ करता हूं। हम निकालेंगे अपने ड्रैगन टाइप पोकेमॉन को। ओके, ड्रैगन ब्रीथ। ओके, लेकिन पोकेमॉन तो हमारा पैरालाइज हो गया। तो अब आएगा हमारा ड्रैगन टाइप पोकेमॉन। मैं फुल रिस्टोर का यूज़ करता हूँ इंसिनेरोर के ऊपर। हम गार्चॉम्प को मेगा इवॉल्व करेंगे। ओके, गार्चॉम्प मेगा इवॉल्व और आउटरेज। देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि सेप्टाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ओके, क्या हमारा अटैक हिट होगा? नहीं,
बल्कि हमारा पोकेमॉन फ्लिंच हो गया, इस वजह से अटैक उसने किया ही नहीं। ओके, इस बार अटैक कर ही दो। ओके, ड्रैगन ब्रीथ गारचॉम्पर सुपर इफेक्टिव है और दोनों ही पोकेमॉन पैरालाइज हो गए। बहुत अच्छे। हाई ड्रैगन तो एक ही बार में फेंट हो गया। अब मैं दोनों पर ही फुल रिस्टोर का यूज़ कर पाऊंगा। फुल रिस्टोर हमारे सच में बहुत काम आ रहे हैं, आप देख ही सकते हो, इसलिए मैंने बहुत सारे फुल रिस्टोर खरीद लिए थे पहले ही। ओके, आउटरेज और आउटरेज। रॉक स्लाइड गारचॉम्पर सुपर इफेक्टिव नहीं है। बहुत अच्छे। सेप्टाइल तो जस्ट एक ही आउटरेज में फेंट हो गया। तो हमने इस ड्रैगन टाइप इलाइट 4 मेंबर को भी हरा दिया। यू आर स्टिल नॉट डन येट, राइट, गो बैटल द रेस्ट ऑफ द इलाइट 4। तो शायद से एक मेंबर बचा हुआ था, शायद से वो फेरी टाइप है। हाँ, ये है फेरी टाइप। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इस लास्ट इलाइट 4 के मेंबर को भी हरा देंगे। तो हमने बहुत सारे गेम्स खेले हैं, तो हमें पता है कि इलाइट 4 के मेंबर्स के बाद आता है लास्ट में चैंपियन। हम चैंपियन के साथ भी बैटल करेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।